1998 तक मिट्टी में ढका हुआ एक टीला था। 1998 से इसकी खुदाई हुई और टॉप टू बटन एक तरफ से खोदा गया और इसकी मापी की गई तो इसकी ऊंचाई मिली 104 फीट। और विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप इंडोनेशिया में जावा बरोबुदुर है, जो इसकी ऊंचाई है 103 फीट। 1 फीट से ये गौरव इंडोनेशिया से भारत को प्राप्त हुई केसरिया स्तूप को। एक फोटोग्राफ प्राप्त हुई 1931 का, जिसमें इसका टॉप बचा हुआ था और वह 1934 के भूकंप पे टूट गया था। तो टॉप अभी जो दिख रही वर्तमान में आपको, इसके ऊपर और ये 35 फीट ऊंचा थी। 35 फीट 10.5 मीटर। हम लोग जहाँ खड़े हैं इसके नीचे अभी इसका 9 मीटर जब दबा हुआ है पार्ट, 2 ताला। ये अष्टतल और अष्टदल है। ये 3-3 मूर्तियाँ 8 तरफ सजाया गया है। ये एक कमल के फूल को उलट दीजिए, केसरिया स्तूप आपका तैयार। उल्टा हुआ कमल के फूल का साइज शेप केसरिया स्तूप का। कमल का फूल भी अष्टदल होता है, 8 तरफ मूर्ति सजाई गई है। कमल के फूल का डंडल इसका टॉप हो जाएगा और पंक्तियाँ 8 तरफ मूर्ति से सजा हुआ। फिलहाल हम 5 रूप का मूर्ति ओपन किए हैं, 3 रूप का ओपन करना बाकी है और 2 ताला नीचे जाना बाकी है। और 31 के फोटोग्राफ के आधार पर हम टॉप जोड़ सकते हैं। फिलहाल अगर हम नहीं जोड़ते हैं, नहीं खोदते हैं, जो दिख रहा है ये वर्ल्ड का सबसे ऊँचा। अब ये वर्ल्ड का सबसे ऊँचा यहाँ बना के ये जानना चाहेंगे कि लुम्बिनी राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। कपिल वस्तु उनकी राजधानी थी। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुई। कुशीनगर में निर्माण प्राप्त किए। ये सारी जगह महत्वपूर्ण दिख रहा है। वहाँ नहीं बन के यहाँ के यहाँ बनने के पीछे कारण है कि एक जाता कथा नाम का पुस्तक है। उसमें भगवान बुद्ध का 547 जन्म का कहानी लिखा हुआ है, इतिहासकार लिख करके कलेक्ट किया है। उसमें एक जन्म यहाँ पे चक्रवर्ती राजा मखादेव के नाम से राज किया है, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है और इंडिकेट करता है कि वैशाली से 30 ली उत्तर पश्चिम के कोना में एक बहुत पुराना धनाढ़ नगर था। भगवान बुद्ध ने कहा था कि कभी मैं यहाँ चक्रवर्ती राजा होकर राज किया था। ये उनके पूर्व जन्म से संबंधित है। पूर्व जन्म को छोड़ दीजिए, इस्लाम में आइए। राजकुमार सिद्धार्थ 563 ईस्वी पूर्व उनकी जन्म हुई थी। 534 ईस्वी पूर्व 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना गृह त्याग किया। उनके साथ उनका घोड़ा और सारथी चन्ना और कंथक यहाँ तक आए। इस जगह पे एक जोगी से मुलाकात होती है जिनका नाम था अलार कलाम। इधर था लिच्छवी गणराज, इधर था मल गणराज, बीच में एक छोटा गणराज कलाम गणराज था। क्षत्रिय जोगी होने के बाद भी उनके नाम के साथ कलाम जुड़ा हुआ था, इसलिए कि गणराज था ये। अलार कलाम से राजकुमार सिद्धार्थ बोलते हैं कि आप मेरा गुरु बनिए, मुझे अपना शिष्य बनाइए। अलार कलाम बोलते हैं कि राजा का लड़का हो, राशि बस रहा है, तलवार है, घोड़ा है, सारथी है, ये सब का त्याग करना पड़ेगा। राजकुमार सिद्धार्थ बोले मैं तो गृह त्याग करके आ चुका हूँ, मेरे लिए सब कोई बड़ी बात नहीं बताई, तो कब क्या करूँ। तो सबसे पहले तो अपने अपने बाल का मुंडन कराओ। ये पूरा चंपारण, डिस्ट्रिक्ट चंपारण नाम पड़ा चंपा फूल की वजह से। पूरा चंपा फूल का बंद था, नाई उपलब्ध नहीं था। तलवार उठाए, बाल का मुंडन कर लिए। राशि वर्ष का त्याग किए, चना को दिए किलो, कंथक को लो और वापस कपिल वस्तु जाओ। नंगा बदन तो रहेंगे नहीं। अलार कलाम उनको वस्त्र देते हैं पहनने के लिए। इसका कलर केसरिया था, शेफ्रॉन कलर। लेकिन दर्जी उपलब्ध नहीं था फुल पैंट फ्लाइन शर्ट सिलने के लिए, तो उन्होंने बिन सिला हुआ वस्त्र धारण किया, जो आज माओं के लोग चीवड़ के रूप में पहनते हैं। 18 महीना उनके साथ यहाँ बिताते हैं और 18 महीने के बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन करने लगे जिसका जवाब अलार कलाम के पास नहीं था। अलार कलाम बोले कि मेरे पास जो भी ज्ञान था आपको दे चुका हूँ, इससे अधिक चाहिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो देखो विनय आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, वैशाली पहुँचते हैं। वहाँ द्वितीय गुरु रामापुत्रा से मुलाकात होती है। कुछ समय वैशाली बिताने के बाद आगे बढ़ते हैं राजगीर। राजगीर पे बिंबिसार ने उनको गीधकूट पर तपस्या करने का जगह दिया। इस तपस्यारत थे, तब तक उनका चचेरा भाई देवदत्त राजगीर पहुँचता है और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु से दोस्ती करता है। राजकुमार सिद्धार्थ को वहाँ से भगाने का प्रयास करता है। ये बात की जानकारी बिंबिसार को मिलती है। बिंबिसार दोनों को बुला के डांट लगाते हैं कि मैं राजा हूँ, मैंने रखा है, जगह दिया है, तुम कौन हो तो भगाने वाले। देवदत्त ने इतना चढ़ाया अजातशत्रु को कि तुम युवा हो, बुढ़ा हो गए हैं और राजा होने का बहुत घमंड दिखाते हैं, तुम उनको जेल में डालो और राजा बनो। आ जाता है बहकावे में आकर के। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को जेल में डालता है, स्वयं राजा होता है। राजकुमार सिद्धार्थ राज्य होकर राजगीर छोड़ के आगे बढ़ते हैं, बोधगया पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला प्रवचन उन्होंने अपने सारनाथ में दिया। श्रावस्ती में उंगलीवर को दीक्षा दी। पूरा भारत भ्रमण करने के बाद 80 वर्ष की उम्र में राजगीर में टहल रहे थे, तो उन्हें आभास हुआ कि अभी शरीर को त्याग देना चाहिए। वैशाली राजगीर छोड़ के वैशाली में आए और वैशाली के कुटासार में उन्होंने घोषणा कर दी कि 3 माह उपरांत मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर जाऊँगा। घोषणा उपरांत जब वैशाली छोड़ते हैं
और चलते हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए, तो लगभग 55 से 60 हज़ार उनके शिष्य लोग उनके पीछे पीछे लग जाते हैं और यहाँ तक उनके पीछे पीछे आ जाते हैं, जिसमें नगर बधू, अम्रपाली, मगध नरेश, अजातशत्रु सब लोग साथ में। एक रात फिर यहाँ विश्राम करते हैं, सुबह अपना भिक्षा पात्र उन लोगों को दान करते हैं, कभी आप लोग रखो, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। और अंतिम उद्देश्य छोटा सा, अपना दीपक भवा, इसी जगह पे बोले हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो, मैं इस शरीर को त्यागने जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करो, मेरा पीछा करने से सब कुछ मिलने वाला नहीं है, अपने आप में जागृति लाओ, बुद्धत्व की प्राप्ति करो, वापस जाओ। उन लोग यहाँ से वापस करते हैं, आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर पहुँचने के 4 किलोमीटर पहले पावा ग्राम है, जहाँ चुंद के दरवाजे पे अल्पाहार लेते हैं संध्या के समय में, जो उन्हें अपाचे होती है, डायरिया स्टार्ट हो जाता है। 4 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हिरनावती नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे आनंद को बोलते हैं कि मेरा बिछावन लगा दो, मेरा तकिया उत्तर की तरफ कर दो और 1 गिलास पानी पिला दो। आनंद बिछावन लगा देते हैं, भगवान बैठ जाते हैं और आनंद आते हैं पानी लेने। किनारे का पानी होने के चलते पानी में कचरा दिखता है, भगवान कहते हैं नहीं, थोड़ा सा और अंदर जाकर साफ पानी लाओ। दोबारा ले जाते हैं, उसमें भी कचरा दिखा, कहते हैं नहीं, थोड़ा सा और अंदर जाओ। ये त्योहारा जो पानी लेकर के जाते हैं, जब तक भगवान निर्वाण प्राप्त हो चुके होते हैं। और वह दिन था वैशाख पूर्णिमा, जन्म भी वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा और निर्वाण प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा। उस समय आपका 16 महाजनपद और 10 ग्राम हुआ करता था, जिसमें से 8 ग्राम के राजा उनको अपना गुरु मानते थे। ये 8 राजा कुशीनगर पहुँचे, वहीं पे उन्हें जलाया गया। उनके अस्थि अंश को 8 भाग में करके 8 राजा अपने अपने राज्य में गए। पावा कुशीनारा के मल, कपिल वस्तु के साक, वैशाली के लिच्छवी, अल्पकल के बोली, रामग्राम के कोलिये, पिपलीवन के मौर्य, बौद्धत्य ब्राह्मण तथा मगध नरेश अजातशत्रु। मगध नरेश अजातशत्रु ने इस जगह को देखा कि हमारा भगवान यहाँ राजा बनकर राज किए पूर्व जन्म में, इस जन्म में राजा से संत बनना उनके यहाँ से स्टार्ट होता है और अंतिम में जिंदा में दर्शन हम लोग यहीं पे किए। तो उनके हृदय का जगह का अस्थि अंश लिया 483 BC में और यहाँ पे ले आकर के मिट्टी का स्तूप बनवाया। उस समय ईंट नहीं बन रही थी। 250 BC में कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक इस धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किए, तो यहाँ आए तो उन्हें यह ज्ञात होती है कि हमारे भगवान यहाँ केसरिया कलर का वस्त्र धारण किए थे और उस समय इस जगह का नाम केशपुत निगम हुआ करता था। उन्होंने केशपुत निगम से चेंज करके इस जगह का नाम केसरिया रखा, इस स्तूपा का नाम केसरिया रखा। जो मड स्तूपा बनाए थे अजातशत्रु, उसको उन्होंने ब्रिक से प्रिजर्व किया, चौतरानुमा, जो इसके अंदर एक सर्किल वाल में मोर्जा प्लेट ब्रिक है, जिसकी लंबाई है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 34 सेंटीमीटर, मोटाई है 10 सेंटीमीटर। अभी जो एक आपको दिख रही है गुप्ता पीरियड है, कुमार गुप्त के समय में उल्टा हुआ कमल के फूल कस्से बना करके बुद्ध मूर्ति से सजा दिया गया। और इस ईटा का लंबाई है 34 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 24 सेंटीमीटर, मोटाई है 6 सेंटीमीटर। बहुत फर्क है मुर्जे में और इसमें गुप्ता में। 12th सेंचुरी तक हमें रिपेयर का एविडेंस मिलता है इस पर। 12th सेंचुरी में किसी हमलावर के द्वारा सारे मूर्ति को काट दी गई है, मुंडी काट दी गई है, बाँह कमर तक काटी गई है। अब ये किसने काटा है ये हम आपको बाई नेम बताएंगे। जब बाहर वो जो पेड़ देख रहे हैं आप, 3 किलोमीटर पूर्व तक गुप्ता पीरियड का महानगर दबा हुआ है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे नीला सेठ जो दिख रहा है, बड़ा वाला पेड़ जो दिख रहा है, बुद्धा मोनास्ट्री है। उसके हम लोग 2019 में थोड़ा सा ट्रायल दे दिया, अच्छा स्ट्रक्चर आया है, तो इसको भारत सरकार को लिखा गया कि परमिशन दीजिए, उसको प्रोटेक्ट करके एक्सटेंशन करें। तो रिटर्न प्रूफ हमें वहाँ से मिलेगा। माउंट लोग मोनास्ट्री में रहते थे, आम पब्लिक नगर में रहते थे। ये साधा स्थल हुई, यहाँ पे रिटर्न प्रूफ मिलने की संभावना नहीं है। जैसे नालंदा में बख्तियार खिलजी का नाम मिला, बाई नेम बोलते हैं, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डैमेज किया, उस तरह से बाई नेम हम आपको हमें प्रूफ मिलते हैं, लेकिन तोड़ा गया है, सारी मूर्तियाँ हमें टूटी हुई। और ये टॉप बचा हुआ था, बाकी सब तोड़ दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। 1931 में एक फोटोग्राफ ग्रामीण के द्वारा ली गई थी और 1934 में 1861 में कनिंघम इसके टॉप का कटिंग करा के चेक किया और देखा कि ब्रिक पे ही ब्रिक जा रहा है, तो उसने उतना ही पे छोड़ दिया। 68 फीट 10 इंची उन्होंने काटा था टॉप टू बटन। जो गोल राउंड दिख रहा है ना, इसके 10 ईंट के ऊपर तक ही काट पाए थे उनके।